हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी कॉम पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 4 को। ये है हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, जो कि हमारा फाइनल अकाउंट बनाना है। इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे पहले मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड चैप्टर 1 जो कि इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स था, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। मेरे चैनल पर बी कॉम पार्ट 1 के भी सॉल्यूशंस है, आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है। तो इसमें बोला है कि हम लोगों को एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और नेट अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि हमारा क्लॉथ कंपनी है एशिया ट्रेडर्स लिमिटेड। उसके बारे में दिया है कि उसके पास सारे एसेट्स है, जो कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, इंटीरियम डिविडेंड है, इन्वेंट्रीज है। ये सारा हमारा इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे हमारा सारा एसेट्स दिया है एंड इन्फॉर्मेशन। देन इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को सॉल्व करना है उसमें इस एडजस्टमेंट को करना है। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को बनाएंगे तब ये एडजस्टमेंट हम लोगों को उसमें करना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे इसका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें एक और कॉलम होता है जो कि फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड होता है, लेकिन उसका इसमें यूज़ नहीं था तो इसीलिए मैंने उसे नहीं बनाया है। ये हमारा पर्टिकुलर्स है जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। देन ये नोट नंबर है जिसके बारे में हम लोगों को बताना है फिर आगे। देन है ये हमारा फिगर फॉर द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड की करेंटली हम लोगों को इसमें निकालना है वैल्यू करेंट पीरियड का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे पहले 1, पहला नंबर है। फर्स्ट पर इसमें हमारा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि मतलब सेल्स करके कितना आया है कंपनी को पैसा। तो हम लोग लिखेंगे रिवेन्यू से हम लोगों को सेल का इसमें वैल्यू दिया है 4,15,000, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4,15,000 सेल से आया है। देन सेल के बाद हमारा सेकेंड नंबर पे होता है अदर इनकम। अदर इनकम के बारे में इसमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। देन थर्ड नंबर में हम लोग टोटल रिवेन्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू में क्या होगा कि हम लोग 1 को और 2 को ऐड कर देंगे। तो 1 में हमारा 4,15,000 एंड 2 में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा टोटल रिवेन्यू 4,15,000। ये हो गया हमारा टोटल रिवेन्यू। अब देखेंगे कि कंपनी के पास एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ है कंपनी से। तो हम लोग 4 नंबर डालेंगे और इसमें लिखेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, इस एक्सपेंसेस में अब अलग अलग कैटेगरी का एक्सपेंसेस होगा। सबसे पहला हमारा होता है कि मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना कंज्यूम्ड हुआ है, तो इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हम लोग सेकेंड एक्सपेंसेस देखेंगे। सेकेंड एक्सपेंस है कि परचेज कितने का किया है स्टॉक को, तो हम लोग लिखेंगे परचेज में इसका वैल्यू दिया है 1,85,000 का स्टॉक परचेज किया था, तो हम लोग लिखेंगे 1,85,000। ये हो गया हमारे परचेज का वैल्यू। देन सेकेंड एक्सपेंस होता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक में कुछ भी चेंजेस जो आया है, मतलब अभी जो चल रहा है वर्क प्रोग्रेस में जो है, जो वर्क प्रोग्रेस में हमारा उसकी वैल्यू और स्टॉक जो हमारा लास्ट क्लोजिंग बच गया है उसकी वैल्यू को हम लोग माइनस करके यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज निकालेंगे, तो लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि हमारा जो खत्म हो गया है, और स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे क्या होगा कि 1,95,000 हमारा दिया है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी जो चल रहा है उसका है, तो हम लोग लिखेंगे 1,95,000।
और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग, क्योंकि हम लोग करंट निकाल रहे हैं तो क्लोजिंग को हम लोग माइनस करेंगे। क्लोजिंग का वैल्यू है 75,000। ये आ जाएगा हमारा 1,20,000। इस देन हमारा दूसरा एक्सपेंस होता है इम्प्लॉयज़ को जो दिया गया है वेजेस सैलरीज, उसका एक्सपेंस हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे इम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये हो गया। इसमें हमारा दिया है, एक है वेजेस और एक है सैलरीज, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो वेजेस है हमारा 84,865 प्लस सैलरी है हमारा 14,500। वेजेस और सैलरीज को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 99,365। ये हो गया हमारा वेजेस एंड सैलरीज का। देन उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट या डिबेंचर कुछ होगा, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट और डिबेंचर्स। इंटरेस्ट और डिबेंचर का इसमें वैल्यू दिया है 18,000 का, तो हम लोग 18,000 लिख देंगे। देन उसके बाद सेकेंड हमारा होता है एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन। तो हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन में इसमें वैल्यू दिया है हमारा 98,200। ये हो जाएगा हमारा 98,220। ये हमारा डेप्रिसिएशन का वैल्यू। डेप्रिसिएशन के नोट में हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैसे आया है इसको हम लोगों को निकालना है। मतलब वर्किंग जो हम लोग करेंगे, उस जो वर्किंग कर रहे हैं उसका नंबर हम लोगों को नोट नंबर में डालना है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग वर्किंग करेंगे तो इसमें हम लोग 1 लिख देंगे। देन उसके बाद हमारा अदर एक्सपेंसेस देखते हैं, तो लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस है हमारा 38,635। इसको भी वर्किंग हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग 2 नंबर लिख देंगे। अदर एक्सपेंसेस का भी वर्किंग करना है हम लोग को, तो उसमें 2 नंबर लिख देंगे। देन ये हमारा एक्सपेंसेस खत्म हो गया। देन हम लोग 5th लिखेंगे। इसमें हम लोग प्रॉफिट पहले देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके। तो लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आइटम्स। मतलब जो हमारा टैक्स वगैरह लगता है उससे पहले हमारा प्रॉफिट कितना आया है तो वो देखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि 3rd में से 4th को माइनस करेंगे। मतलब 3rd हमारा टोटल रिवेन्यू था, जिसमें से 4th हमारा नंबर जो टोटल है ये आया है उसको माइनस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल एक्सपेंस भी निकालेंगे। टोटल एक्सपेंस यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे ऐड करके सिर्फ एक्सपेंस को। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,19,220। ये एक्सपेंस हो गया हमारा टोटल और ये टोटल रिवेन्यू हो गया। तो 3rd में से हम लोग 4th को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 95,780। ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर आइटम्स, जो कि जैसे कि टैक्स ये सब होता है उसके पहले का। अब उसके बाद हम लोग टैक्स को वैल्यू लगा के देखेंगे। तो लिखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स हमारा क्या है, तो पहला है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसकी वैल्यू दी हुई है 500। अब हम लोग बनाएंगे 7th नंबर। तो लिखेंगे 7। इसमें अब देखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये हो जाएगा हमारा आइटम्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5th में से 6th को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 95,280। ये हमारा आ गया 7 नंबर का प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग 8 नंबर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखेंगे। एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है इसमें दिया है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। देन उसके बाद हमारा होता है प्रॉफिट, ये हो जाएगा हमारा 9th नंबर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा हो जाएगा 7th में से हम लोग माइनस करेंगे 8 को, तो ये आ जाएगा हमारा इतना ही 95,280, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं था। ये हमारा हो गया 95,280 प्रॉफिट टैक्स के पहले। अब हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस में हमारा कैटेगरी है, तो हम लोग लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस। इसमें पहला है हमारा करेंट टैक्स, देन है हमारा डिफर्ड टैक्स, तो हम लोग लिखेंगे डिफर्ड टैक्स। अब इसमें देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, तो इसमें हमारे पास है करेंट टैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 37,000। डिफर्ड टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग 11 नंबर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब कि करेंट पीरियड का प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 58,280। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हम लोगों ने जो वर्किंग किया था डिप्रिसिएशन में और अदर एक्सपेंसेस में, उसकी वर्किंग को देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहला वर्किंग हमारा डिप्रिसिएशन का था, तो हम लोग लिखेंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन सबसे पहले इसमें बोला है कि बिल्डिंग के ऊपर लगाने, तो हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग है हमारा 3 लाख का, जिस पर हम लोग को बोला है 5% का डिप्रिसिएशन लगाने, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000। 15,000 हो गया हमारा बिल्डिंग का। देन बोला है मशीनरी के लिए लगाने, तो हम लोग लिखेंगे मशीनरी। इसमें मशीनरी का वैल्यू दिया है 3,30,000, जिस पर हम लोग को 25% का डिप्रिसिएशन लगाना है, ये हो जाएगा हमारा 82,500। देन उसके बाद है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर है हमारा, इसमें दिया है फर्नीचर की वैल्यू है हमारी 7,200 की, जिस पर हम लोगों को 10% का डिप्रिसिएशन लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 720। ये टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा हम लोगों का ऐड करके, जो कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में लिखा है। देन उसके बाद हमारा वर्किंग नोट में दूसरा नंबर था अदर एक्सपेंसेस का, तो हम लोग लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले अदर में आया था रेल एंड कैरेज से, रेल एंड कैरेज से हमारा आया था, इसमें वैल्यू लिखा है 13,115 का। देन उसके बाद सेकेंड है हमारा जनरल एक्सपेंसेस, तो हम लोग लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का वैल्यू दिया है हमारा 16,835। देन हमारा तीसरा डायरेक्टर्स का फ़ी है, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टर्स फीस। इसकी वैल्यू है हमारी 5,725। ये हो गया हमारा डायरेक्टर का फ़ी। देन है हमारा बैड डेब्ट्स, इसमें दिया बैड डेब्ट्स भी हमारा अदर एक्सपेंसेस में आता है, तो लिखेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के बारे में दिया है कि इसमें न्यू रिजर्व भी था 5% का, तो उसको पहले हम लोग कर लेंगे, तो लिखेंगे न्यू रिजर्व 5% का था। पहले बैड डेब्ट्स तो हमारा था 210 का, देन इसमें 5% का न्यू रिजर्व था 4,350 का, इसको ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 6,450। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 6,460। देन इसमें से जो ओल्ड रिजर्व था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे लेस ओल्ड रिजर्व।
ओल्ड रिजर्व था हमारा 3500 का। 3500 6460 में से माइनस करके टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2960। 2960। अब इन तीनों को और 2960 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38,635। ये हो गया हमारे अदर एक्सपेंसेस का वैल्यू। ये हम लोगों ने वर्किंग भी कर लिया। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं कि क्या बोला है। एक बोला है कि ट्रायल बैलेंस दिया है नर्मदा कंपनी का, जबलपुर का एक कंपनी है, जिसके लिए हम लोगों को फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाना है। तो इसके बारे में हमारा ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। देन अदर इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो एडजस्टमेंट हम लोग को क्वेश्चन में करना है वो यहाँ दिया है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होगा। चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। चलिए तो इसका अकाउंट बना लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारा होगा रिवेन्यू जो कि सेल्स करके आया है। तो लिखेंगे रिवेन्यू। सेल हुआ था 35,000 का तो हम लोग लिखेंगे 35,000। देन उसके बाद हमारा होता है सेकेंड नंबर में अदर इनकम। तो लिखेंगे अदर इनकम। अदर इनकम इसमें हमारा हुआ है एक डिस्काउंट दिया है जो कि हमारा अदर इनकम है। तो लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट मिला है कंपनी को 500 का तो हम लोग 500 लिखेंगे। देन उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा टोटल रिवेन्यू निकलेगा तो लिखेंगे टोटल रिवेन्यू। इसमें क्या होता है कि 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 35,500। ये हो गया हमारा टोटल रिवेन्यू। इसके बाद अब हम लोग एक्सपेंसेस देखेंगे कि कंपनी को एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है। एक्सपेंसेस में सबसे पहला हमारा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो वो तो है नहीं, इसमें उसका वैल्यू नहीं दिया तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। देन उसके बाद परचेज है तो परचेज हम लोगों का दिया है इसमें तो लिखेंगे परचेज। परचेज किया है इसमें 24,500 का। ये हो गया हमारा परचेज का वैल्यू। देन उसके बाद है हमारा वही ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारा 8200 ओपनिंग था एंड देन इसमें 7500 हमारा क्लोजिंग है स्टॉक, तो इसको माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 700। इसको हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि इसको हम लोगों को माइनस करना रहता है एक्सपेंसेस में से। देन उसके बाद हमारा आता है एक एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, मतलब कि जो वेजेस और सैलरीज होता है तो हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले हमारा होगा 5,000 है हमारा वेजेस का, प्लस सैलरी है हमारा 750 का। तो ये हो जाएगा हमारा 5,750। देन उसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन। तो हम लोग लिख लेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसमें सिर्फ एक ही पर डेप्रिसिएशन लगाने बोला है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो उसमें है 10% का डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर। तो ये हमारा आ जाएगा 290 डेप्रिसिएशन का वैल्यू। देन उसके बाद है हमारा अदर एक्सपेंसेस। तो लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में हम लोग नोट नंबर 1 लिखेंगे क्योंकि इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा 3,390 का आ जाएगा जब हम लोग वर्किंग करके निकालेंगे तो। देन उसके बाद हमारा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं कितना हो रहा है। टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारा 33,230 का। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिफ्थ में रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फिफ्थ। इसमें हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इसमें था हमारा एक्सेप्शनल आइटम्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2270। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के पहले का। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 6th नंबर। ये होगा हमारा एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसको भी छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फिर 7 प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हो जाएगा हमारा 5th माइनस 6th, ये आ जाएगा 2270। ये हो गया हमारा 7 नंबर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे प्रॉफिट करेंट पीरियड का। यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये आ जाएगा हमारा 2270। ये प्रॉफिट निकल गया हमारे करेंट ईयर का। इसके बाद हम लोग ने जो वर्किंग किया था अदर एक्सपेंसेस का उसको देख लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं। हमारा वर्किंग था पहला अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में पहला है हमारा सैलरीज, जो कि हमारा 700 का। देन उसके बाद है हमारा रेंट। इसमें हमारा 2 टाइप का रेंट है। एक हमारा 495 प्लस 95, ये हो जाएगा हमारा 540। देन उसके बाद है हमारा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है हमारा यहाँ पे 1705 का, जिसमें सब लोग माइनस करेंगे 38, तो ये आ जाएगा हमारा 1667। देन है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स है हमारा 483 का। ये टोटल हो जाएगा हमारा 3390। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था।